गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 है थर्ड सेक्शन की, ऑन पेज नंबर 2। इफ एफ इज इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू म्यू देन म्यू एफ इज एब्सोल्युटली कॉन्टेंट विद रिस्पेक्ट टू म्यू। अब देखो, अगर एफ इंटीग्रेबल होता है तो म्यू एफ भी क्या होगी, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस होगी म्यू के रिस्पेक्ट में। मतलब अब हमें क्या देखना है, देखो एफ क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेबल है म्यू के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास आपका जो मैंने ऊपर वाला, ये नीचे वाला पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सेक्शन, तो ऊपर वाले पार्ट में जो है इंटीग्रेबिलिटी का टॉपिक है, वहाँ पर ये रिजल्ट आता है कि अगर एफ इंटीग्रेबल है तो मोड एफ भी क्या होता है, इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे कि ये मोड है जो वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ ई फॉर एवरी मेजरेबल सेट ई के लिए। अब सबसे पहले हम ये उठाकर चलेंगे, इसको ओपन कैसे करते हैं, इंटीग्रल, जो भी सेट होता है उस सेट के ऊपर इंटीग्रल डलता है और जो फंक्शन है एफ इंटू डी म्यू, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्या होगी, ई पूरे सेट होल डोमेन होगी इसकी, इंटू क्या डलता है यहाँ पर करेक्ट, जब मैं डोमेन उठा लेती हूँ पूरी तो हम करेक्टरिस्टिक फंक्शन डाल देते हैं। ठीक है, अब ये मोड सेप करेंगे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से करते हैं जैसे, तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल मोड ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई इंटू एफ डी म्यू। अब करेक्टरिस्टिक फंक्शन के ऊपर मोड का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो वो बाहर निकल गया और मोड ऑफ एफ डी म्यू। अब ई है जो, इसको दोबारा मैंने इंटीग्रल में लगा दिया, और मोड ऑफ एफ डी म्यू इसको हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ ई। मतलब ये चीज़ जो है इससे लेस होगी। ये रिजल्ट मेरा आ गया जो मैं यूज़ करूँगी अभी। ठीक है, तो आप देखो, इट इज़ क्लियरली सफिशिएंट टू कंसिडर द केस व्हेन एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर केस उठा लिया कि एफ जो है वो पॉजिटिव हो जाए। दिस इंप्लाइज एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि ये कंडीशन ट्रू होगी अगर एक्स बिलोंग करेगा ई के कॉम्प्लीमेंट से। ई कोई भी मेजरेबल सेट था हमारे पास, ठीक है, अगर एक्स जो इससे बिलोंग नहीं करता तब भी ये कंडीशन ट्रू होती है। तो उसके लिए अगर ये बाहर भी उससे कंडीशन ट्रू है तो वो क्या बन जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक रिजल्ट है, ये ऊपर वाले पार्ट में ही है आपका, बुक में से आप देख सकते हो कि अगर f जो है एक इंटीग्रेबल सिंपल फंक्शन है, f जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन म्यू f फाइनाइट मेजर बनती है। अब f जो है वो इंटीग्रेबल तो गिवन है, और यहाँ से क्या हो गया, f जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो गया, इसका मतलब म्यू f क्या बनेगी, एक फाइनाइट मेजर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पार्ट आप बाद में करोगे, इससे पहले आप ये वाला पार्ट करोगे कि म्यू f जो है एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस दिखानी है विद रिस्पेक्ट टू म्यू। पहले हम f लेस देन 0 उठा के चलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उठाएंगे, दोनों के लिए केस हम प्रूव करेंगे। अब पहले हमने f लेस देन 0 उठा लिया, अभी ये पार्ट स्किप करना है। ठीक है, इसको जब यूज़ करना होगा तब हम उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब f जो है वो लेस देन 0 के लिए हम करेंगे फॉर दिस लेट। अब एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस की क्या थी आपकी डिफाइन, कि अगर आपके पास म्यू है, जो म्यू जो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो क्या होता है, मेजर ऑफ ई 0 इम्प्लाइज म्यू ऑफ ई 0। यानी कि अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे अगर एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि मेजर ऑफ ई अगर 0 है तो म्यू ऑफ ई भी 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही केस चलेगा कि अगर मैं म्यू एफ को एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस दिखाऊंगी किसके रिस्पेक्ट में, म्यू एफ के। ठीक है, म्यू ऑफ एफ को एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस दिखाना है म्यू के रिस्पेक्ट में, यानी कि मेजर ऑफ ई ए 0 मैं लेकर चलूंगी, और म्यू एफ के जो होगा मोड जो है उसको मैं क्या दिखाऊंगी, म्यू एफ को ऑफ ई को 0 दिखाऊंगी, प्रूव करूंगी। अब पहले म्यू ऑफ ई 0 उठाकर चलें, ये रिजल्ट मैंने अभी प्रूव किया था। ठीक है, कि इसका मोड जो है इससे लेस होता है, और म्यू ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ ई, इसकी वैल्यू 0 कैसे आती है, ये ऊपर। अब देखो यहाँ पर हम ये रिजल्ट उठाएंगे कि अगर f लेस देन 0 है तो मोड f क्या होता है, पॉजिटिव ही बनेगा वो तो। ठीक है, वी नो द सेम रिजल्ट होल्ड फॉर f ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि अब अगर f लेस देन 0 है तो मोड f उसमें पॉजिटिव बनेगा, और अगर f ग्रेटर देन 0 है तब भी वो पॉजिटिव बनेगा। यानी कि मोड f जो है वो होल्ड करेगा दोनों केसेस के लिए। ठीक है, वो पॉजिटिव ही रहेगा दोनों केसेस में, चाहे मैं आपको लेस देन 0 उठाऊँ चाहे आपको ग्रेटर देन 0 उठाऊँ। तो वो बोलता है कि इस केस में म्यू ऑफ मोड एफ जो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस बनती है म्यू के रिस्पेक्ट में। कैसे, क्योंकि अगर मैं मेजर ऑफ ई 0 उठाती हूँ तो इसको अपन देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रल करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई इंटू मोड एफ डी म्यू। ठीक है, और ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है अगर एक्स इससे बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवेयर में यही कंडीशन होती है हमारी कि एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब हुआ, ऑलमोस्ट एवरीवेयर बनना था ना, जब एक्स जो इसे कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो हमारे पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन में ये चीज़ 0 बन जाती है, यानी कि पूरा का पूरा इंटीग्रल 0 बन जाता है। तो ये किसके इक्वल था, म्यू मोड ऑफ एफ, क्योंकि म्यू मोड ऑफ एफ को मैं ऐसे ओपन कर सकती हूँ, तो ये पूरा 0 बन गया, मीन्स ये चीज़ 0 बन गई मेरे पास। ठीक है, जो म्यू मोड ऑफ एफ थी।
थी, तो ये चीज़ 0 मैंने यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। तो बट यहाँ से क्या होगा कि मोड जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेस देन 0 नहीं होता। दोनों कंबाइन करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। मोड 0 है तो म्यू एफ ऑफ ई इक्वल टू 0 यहाँ से मैं उठा सकती हूँ। तो फर्स्ट केस मेरा आ गया कि मेजर ऑफ ई 0 में लेकर चली थी, म्यू एफ ऑफ ई 0 आ गया, यानी कि म्यू एफ जो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस बन के विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ठीक है। पर कब? जब एफ मैंने लेस देन 0 उठाया, ठीक है। और अगर मैं एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उठाती हूँ तो सपोज मेजर ऑफ ई 0 है, तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई इंटू एफ इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा, क्योंकि अगर मैं एफ डैश ये उठाती हूँ और एक्स इस ई से बिलोंग नहीं करता तो एफ डैश एक्स, क्योंकि करेक्टरिस्टिक फंक्शन इस केस में क्या हो जाएगा? 0, मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। कब कंडीशन ट्रू हुई? जब एक्स ई से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब एफ डैश जो है वो 0 हुआ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई इंटू एफ 0 हुआ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हैंस म्यू एफ ऑफ ई को मैं ओपन करूँ, क्योंकि इसको मुझे 0 प्रूव करना है। म्यू एफ ऑफ ई ओपन किया, इंटीग्रल ओवर ई इंटू एफ डी म्यू, ठीक है। अब इंटीग्रल ओवर ई वही करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एफ डी म्यू, और ये मैंने अभी 0 प्रूव किया, यानी कि 0 हो गया। तो म्यू एफ ऑफ ई क्या हो गया? 0, यानी कि वो क्या बन चुका है? एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ठीक है। तो ये थ्योरम थी आपकी। इसका प्रूफ आप अगर करना हो तो कर भी सकते हो, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पहले एक नोट है, इफ एफ बिलोंग टू एल डैश म्यू। एल डैश म्यू का मतलब होता है कि एफ जो है इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, एंड ई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट सच दैट मेजर ऑफ ई एन अप्रोचेस टू 0, देन मेजर एफ ऑफ ई एन अप्रोचेस टू 0। कि अगर एफ इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू म्यू और ई एन जो है वो मेजर जो है अप्रोच करती है 0 को, तो म्यू एफ जो है इसकी मेजर भी क्या करेगी? अप्रोच करेगी 0 को। नेक्स्ट है साइंड मेजर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होती है? रियल वैल्यूड सेट फंक्शन यू डिफाइंड ऑन रो, ये रो है आपका, ठीक है। इज सेड टू बी साइंड मेजर इफ इट इज countably additive, that is if en is in sequence of mutually disjoint measurable sets and e जो है इनकी यूनियन है, then mu of e is equal to summation of mu of en, यानी कि वो काउंटेबली एडिटिव हो अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस मेजर को साइन मेजर, ठीक है। नोट क्या है? एक्स रो म्यू इज कॉल्ड साइन मेजर स्पेस, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? साइन मेजर स्पेस। नेक्स्ट रिमार्क है, इफ न्यू रो टू आर एंड न्यू इज काउंटेबली एडिटिव देन न्यू इज फाइनाइट साइन मेजर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट साइन मेजर। और फाइनाइट साइन मेजर के एग्जांपल हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, देखो आप। सपोज म्यू1 म्यू2 म्यू आर फाइनाइट मेजर्स ऑन रो एंड a1 a2 an आर रियल नंबर्स, देन द सेट फंक्शन न्यू है जो इस तरह से डिफाइन किया इज अ फाइनाइट साइन मेजर। इसको हमें प्रूव करना है कि ये फाइनाइट साइन मेजर बनना चाहिए। अब ई एन जो है डिसजॉइंट सीक्वेंस है मेजरेबल सेट की, ई इन सब की यूनियन है। हमने न्यू ऑफ ई उठाया, ठीक है, ई की वैल्यू पुट की, न्यू की वैल्यू पुट की, न्यू की वैल्यू ये थी मेरे पास ऑफ ई, ठीक है। समेशन एन इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 टू इन एन ए के म्यू के ऑफ ई, मेजर पर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन म्यू के ऑफ ई, ई की वैल्यू मेरी यूनियन थी और मेजर पे हम इसको समेशन में चेंज कर सकते हैं, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू के ऑफ ई के, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? हमने क्या किया? इसको इन्फिनिटी वाले को बाहर निकाल दिया, समेशन को इसको अंदर कर दिया। और ये वैल्यू किसकी होती है आपके पास? देखो न्यू की वैल्यू होती है, न्यू की वैल्यू समेशन एन इक्वल टू, यही थी ना मेरे पास, एन इक्वल टू 1 टू एन ए के म्यू के, मतलब एन के इज इक्वल टू 1 टू एन ए के और म्यू के, ये बन जाएगी। और ये पार्ट जो है ई के, ई है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या बन गया? काउंटेबली एडिटिव, क्योंकि न्यू ऑफ ई उठाया था मैंने। न्यू ऑफ ई मतलब ये जो यूनियन थी, ठीक है, वो किसकी इक्वल आ गई? ये तो थी साइन मेजर न्यू ऑफ ई। अगर ई मेरी ये यूनियन है तो न्यू ऑफ ई समेशन बन जाएगी। तो यहाँ भी तो ई यूनियन थी, तो न्यू ऑफ ई जो है वो किसकी इक्वल आ गई? समेशन के। तो वो क्या बन गया? काउंटेबली एडिटिव, यानी कि साइन मेजर। ऑल्सो वी आर गिवन दैट म्यू1 म्यू2 आर फाइनाइट मेजर, देयरफॉर न्यू ऑफ ई इज अ फाइनाइट साइन मेजर। ये सारे फाइनाइट थे तो न्यू बी ऑफ ई भी क्या बनेगी? फाइनाइट साइन मेजर। नेक्स्ट क्या है? नोट एवरी साइन मेजर हेयर वी डिस्कस आर फाइनाइट साइन मेजर, की जो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो सारी क्या होंगी? फाइनाइट होंगी आपकी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? इफ म्यू इज अ मेजर ऑन रो
एंड एफ बिलोंग टू एल डैश म्यू, देन म्यू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी ए इंटीग्रल ओवर ई एफ डी म्यू इज अ फाइनाइट साइन मेजर। अब इसको फाइनाइट साइन मेजर दिखाना, ठीक है। अब ये एग्जांपल नंबर 2 जो है आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद करोगे, कोई डाउट हुआ तो डाउट क्लास में लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।